बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पी एस ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट व्यू करेंगे, टेक्निकली देखेंगे, फीपीलीपी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है फ्राइडे के दिन, क्या मार्केट की और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करता चलूं कि 4 जून को रात को 10 बजे संडे को जो है हमारी वर्कशॉप है, जो कि 90 मिनट्स की है, जिसमें आप जो है टॉप 2 इंडिकेटर्स की सेटिंग और किस तरह से उनको यूज़ करना है वो सीख सकेंगे। उसके अलावा ट्रेंड लाइंस आप जो है वो सीख सकेंगे। ये दोनों चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं अगर आप ट्रेड करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपने ऊपर की हुई इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है, जिससे आपको सीखने का मौका मिले। इसकी फीस जो है वो सिर्फ 1100 रुपये है और नंबर जो है हमारे मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर पर। फर्दर आगे जो है चलते हैं और देखते हैं इंडेक्स क्या क्या पोजीशन बनती है, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए फ्राइडे के लिए। केएसई 100 इंडेक्स का चार्ट। केएसई 100 इंडेक्स आज जो है क्लोजिंग हुई 41,266 पर। इंडेक्स ने 63 पॉइंट्स लूज किए। 49 मिलियन का वॉल्यूम केएसई 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ, जो इंतहाई कम वॉल्यूम था आज का। डे रेंज में देखा जाए तो इंडेक्स ने अपने लो के पास क्लोजिंग की, जबकि टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात की जाए तो टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में आज सिस्टम ने 21 पॉइंट ऐड किए, डीएडब्ल्यूएच ने 11 पॉइंट्स ऐड किए, इसी तरह पीपीएल ने 8 पॉइंट ऐड किए, ओजीडीसी ने, एससीबीपीएल ने 4.5 पॉइंट्स ऐड किए, आईएनडीयू ने पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए, डीसीआर ने, इसी तरह केयूएचसी यूनिटी ने आज 3 पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव ऐड किए। आईएसएल इंटरनेशनल स्टील्स ने 2.5 पॉइंट्स ऐड किए। आज जो माइनस पॉइंट्स करवाए, जो माइनस पॉइंट्स ऐड हुए इंडेक्स में, उसमें नेस्ले ने 21 पॉइंट ऐड किए, इसी तरह यूबीएल ने 20 पॉइंट, एंग्रो ने 13 पॉइंट, मेजान बैंक ने जो है वो 11 पॉइंट, हबीब बैंक ने 10 पॉइंट, पीओएल जो है उसने 10 पॉइंट्स ऑलमोस्ट, गुल अहमद ने 5.5, पीएकेटी ने 5.5, एमयूआरईबी 5.5, बीएएचएल जो है 4.5 पॉइंट जो है नेगेटिव ऐड किया है। जबकि आज मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स में सिस्टम, डीएडब्ल्यूएच, पीपीएल, ओजीडीसी, एससी, बीपीएल, आईएनडीयू, डीसीआर, क्यूएचसी, यूनिटी, आईएसएल जो है ये मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स में रहे हैं। चलते हैं और फीपीलीपी देखते हैं ताकि मजीद हमें चीज़ें जो है क्लियर हो, और फिर टेक्निकली और फिर कुछ आज आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। जो बहुत सी कंपनीज हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा रही हैं और ऑन एंड ऑफ डिविडेंड और जो है बोनस शेयर्स वो क्यों अनाउंस कर रही हैं, क्या इम्पैक्ट आ सकता है उसका, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ आगे जब टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे तो वहां पर वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ताकि देखें, मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि सीख के काम करें, समझें मार्केट में क्या चल रहा है, सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं, और इन मार्केट क्यों अगर रेंज बाउंड है तो उसकी क्या रीजन हो सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप ये जानेंगे और उसके बाद आप ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली उस ट्रेड में और जो वो ट्रेड है जो सुनी सुनाई बातों पर ली होगी उसमें बहुत डिफरेंस होगा। अगर यहाँ हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स 0.13 मिलियन डॉलर की बाइंग कर रहे हैं और ये कंटिन्यूसली बाइंग पर है। हमने पिछले 3-4 दिन से देखा बैंक हैवी बाइंग कर रहे थे, लेकिन आज की जो बाइंग है वो बड़ी लिमिटेड बाइंग है। ब्रोकर्स सेलिंग पर बहुत लिमिटेड सेलिंग, कंपनीज की आज हैवी बाइंग है। मैं इसे हैवी बाइंग ही कंसीडर करूंगा क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए बाकी पोर्टफोलियो किसी ने आज एज सच ना सेलिंग की है ना उस तरह से बाइंग की है। कंपनीज की अच्छी बाइंग है। उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है, एनबीएफसी होल्डिंग पर है, जबकि इंडिविजुअल्स ने आज सेलिंग की है। अगर सबसे बड़े हम सेलर की बात की जाए, म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स जो हैं वो आज के सबसे बड़े सेलर हैं। किन किन सेक्टर्स में इन्होंने बाइंग की वो चल के देख लेते हैं। अगर ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें जिसमें रिफाइनरी आपका आता है, स्टील है और बहुत से सेक्टर्स हैं, केमिकल है, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट शो कर रहा है। कंपनीज जो है वो हैवी बाइंग कर रही हैं ऑल अदर सेक्टर्स में। ऑल अदर सेक्टर्स में अगर किसी अच्छे इदारे की हैवी बाइंग हो तो इसका मतलब होता है कि एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ऑल अदर सेक्टर्स में आपके बहुत से सेक्टर्स जो हैं वो कवर होते हैं, जबकि इंडिविजुअल सेलिंग पर है और इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग पर हैं। 2 इदारे बाइंग कर रहे हैं, इनफैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर 3 इदारे मेजर इदारे बाइंग कर रहे हैं। एनबीएफसी होल्डिंग पर है और अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर है, जबकि
उसके बाद अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड बाइंग है, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं, 3 इदारे बाइंग कर रहे हैं सीमेंट सेक्टर में, बाकी ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में बेच रहे हैं। सीमेंट सेक्टर में कोशिश करें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चला जाए अगर आप सीमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और कमर्शियल बैंक्स में जो है सब बाइंग कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक में सिर्फ म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, बाकी कमर्शियल बैंक्स में ओवरऑल सारों की बाइंग और होल्डिंग है। बैंक्स जो है यहाँ पर बेहतर लग रहे हैं। फर्टिलाइजर में जो है वो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, बाकी ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड की सेलिंग है ना होने के बराबर। तो फर्टिलाइजर में भी जो है ओवरऑल सारे बाय कर रहे हैं, एक अच्छा साइन है। दो जो सेक्टर्स हैं उनमें ओवरऑल बाइंग हो रही है, एक बैंक सेक्टर है, क्योंकि सेक्टर्स में जब बाइंग होती है ओवरऑल आप देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि इंडेक्स को सपोर्ट मिल सकती है। और फूड एंड पर्सनल केयर में भी है सच कोई सेलिंग नहीं है और बाइंग भी जो है होल्डिंग पर है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बेहतरीन सेक्टर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग की है, बैंक्स ने बाइंग किया, बाकी जो सेलिंग की है ब्रोकर होल्डिंग पर है। 3 इदारे बाइंग और होल्ड कर रहे हैं, 4 और 5 इदारे बाइंग और होल्ड कर रहे हैं, और 4 जिनमें इंडिविजुअल्स है, 1 इंडिविजुअल्स और बाकी 2 इदारे जो बेच रहे हैं, 3 उन्होंने अभी अगर आप सेलिंग देखें तो ना होने के बराबर सेलिंग है, मतलब इतनी अट्रैक्शन नहीं है सेलिंग में, और बाइंग में भी ऐसा इतनी अट्रैक्शन नहीं है। आज लिमिटेड चीजें जो हैं वो चली हैं। और उसके बाद ऑयल एंड गैस में भी सेम सिचुएशन है, पावर जनरेशन में भी सेम सिचुएशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी है सच कोई बड़ा बायर और सेलर नहीं है, जबकि बाइंग जो है वो कंपनीज, इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड जो है वो बाइंग कर रहे हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो होल्डिंग पर है। टेक्निकल्स पर चलते हैं और टेक्निकल इंडेक्स को देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारी ये डिफरेंट सर्विसेज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 ओनली सॉरी, आप 1500 रुपए से हमारे साथ मिलकर काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह 3 मंथ्स का 4000 का पैकेज है, 1-to-1 इंडिविजुअल सर्विसेज। अगर आप स्टक हैं या आप लॉस में हैं तो अपनी लॉस रिकवरी के लिए आप हमारी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें हम आपको 1-to-1 गाइड करेंगे और हमारी पर्सनल कन्वर्सेशन होगी आपसे, और आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर जो है वो काम कराया जाएगा। ट्रेनिंग है, डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्स हैं, आप हमारे से व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल और रजिस्ट्रेशन के लिए, पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ और देखते हैं कि फर्दर क्या मूव एक्सपेक्टेड है। टेक्निकल्स के पर देखने से पहले मैं आपको कुछ सिनेरियो जो है वो क्लियर कर दूं कि ओवरऑल मार्केट की पिक्चर क्या है। देखें, कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट रात को न्यूज आती है कि पेट्रोल जो है वो तकरीबन आई थिंक 12 रुपए के 8 रुपए सॉरी जो है वो पेट्रोल मजीद जो है वो सस्ता हुआ है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। और फिर आज हमने देखा कि इंटरबैंक जो है उसमें ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 25 रुपए गिरा। तो ये 2 बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हैं। उसके बाद एक और न्यूज़ आई कि IMF से अब जो भी डील होगी वो आफ्टर बजट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसलिए कि बजट में जो कुछ भी गवर्नमेंट ने रिलीफ देना था उसमें जो है वो IMF की इन्वॉल्वमेंट लाजमी शामिल होनी थी, IMF की कंडीशंस लाजमी होनी थी। माइट भी जो गवर्नमेंट देना चाह रही हो वो उस पर IMF एग्री ना होता और गवर्नमेंट वो रिलीफ ना दे सकती। अब गवर्नमेंट के लिए रिलीफ देना, गवर्नमेंट आउट ऑफ द वे जाके भी रिलीफ देगी, क्योंकि आगे इलेक्शंस अक्टूबर सितंबर, खैर वो तो भी एक स्टिल क्वेश्चन मार्क है इलेक्शंस पर, लेकिन एक माइंड सेट है, सबको पता है कि इलेक्शन होने हैं, डिले से होते हैं, देर सवेर लेकिन होने हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट चाहेगी कि वो मैक्सिमम रिलीफ दे ताकि उनका वोट बैंक बचा रहे और दोबारा से उनकी तरफ अट्रैक्शन पैदा हो। ये खैर गवर्नमेंट का एक प्लान कहा जा सकता है। उसमें अब IMF की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जब IMF की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो वो मैक्सिमम रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। जब मैक्सिमम रिलीफ देंगे तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट भी मार्केट पर आना चाहिए। ये अब 3-4 चीजें बड़ी पॉजिटिव हुई हैं और इसका इंपैक्ट भी मार्केट पर एज सच आज देखने को नहीं मिला, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो है, आप देख रहे हैं डिफरेंट कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं, कंपनीज जो है वो अनाउंस कर रही हैं और बोर्ड मीटिंग्स भी जो है वो अर्जेंट बेसिस पर हो रही हैं। उसमें जो है ये अपनी
इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक क्राइटेरिया सेट किया गया। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ट्रेडर के लिए ये समझना, इसको समझ के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्स लगाने जा रही है। किस चीज पर टैक्स लगाने जा रही है, उसका क्या इंपैक्ट होगा, क्यों गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं वो डिविडेंड और बोनस शेयर्स अनाउंस कर रही हैं, गौर से सुनिएगा। अब गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बनाया है कि डिफरेंट कंपनीज हैं जिनकी अर्निंग पर शेयर्स जो हैं इस तरह से हैं, जो पॉजिटिव हैं और जो अब रिसेंटली जिन्होंने जो पहले नेगेटिव थी या जो पॉजिटिव हुई हैं, जो ऑलरेडी पॉजिटिव आती आ रही हैं, उन्हें जो है डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू जो है डिफरेंट जो उन्होंने क्राइटेरिया डिजाइन किया है उसके थ्रू उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। और अब जो कंपनीज हैं वो चाह रही हैं कि वो टैक्स गवर्नमेंट को, जो मैं आपको आसान लफ्जों में हमेशा कोशिश करता हूं आसान लफ्जों में आपको समझाऊं, ना कि वो टेक्निकली लैंग्वेज में समझाऊं या वो जिस तरह से जो है वो बैठ जाते हैं चार्ट को सामने नहीं रखते, खुद सामने बैठ के बताना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको चीजें सामने नजर भी आए और समझाऊं भी। अब जो कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि हम जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करें, हम क्यों ना उस टैक्स का रिलीफ जो है वो हम उसकी मद में अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड या बोनस शेयर्स दे दें। जब वो कंपनीज डिविडेंड या बोनस शेयर्स देती हैं तो उनमें उनके टैक्स की एडजस्टमेंट होती है और वो बेहतर फिर उनके लिए ऑप्शन ये बनता है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बजाय अपने शेयर होल्डर्स को जो है वो डिविडेंड अनाउंस करें, बोनस शेयर दें। एक तो उनकी टैक्स की एडजस्टमेंट हो जाए, सेकेंडली उस कंपनी की जो है अट्रैक्शन ज्यादा हो। ऑब्वियसली मेरे सामने XYZ कंपनी है और एक और कंपनी है ABC, तो जो कंपनी साथ डिविडेंड भी देगी और उसमें मूव भी आएगी तो मेरी अट्रैक्शन ऑब्वियसली उसकी तरफ होगी। तो अब कंपनीज ये चाह रही हैं जो कंपनीज उस क्राइटेरिया में फिक्स हो रही हैं, आती हैं, जिन पर टैक्स लागू होगा, वो उनमें एक लंबी लिस्ट है इन कंपनीज की भी, ठीक है। वो ये चाह रही हैं कि हम डिविडेंड या बोनस शेयर्स के थ्रू जो है उस टैक्स की एडजस्टमेंट कर लें जो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ना है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत से स्टॉक्स जो हैं, बहुत सी कंपनीज मीटिंग अनाउंस कर रही हैं और उसमें जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं और साथ बोनस ऑन एंड ऑफ बोनस और डिविडेंड शेयर्स भी देंगी। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन इसका एज सच देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इन सारी चीजों का इंपैक्ट जो है वो आपके लेवल्स पर आके खत्म होता है। आपका लेवल ब्रेक हो रहा है डाउन साइड, यू हैव टू एग्जिट। आपका लेवल अप साइड ब्रेक हो रहा है रेजिस्टेंस पर, आप वहां पर वेट कर सकते हैं। आपके लेवल पर इंडेक्स सस्टेन कर रहे हैं, आप वहां पर चांस ले सकते हैं, 10%, 15%, 20% बाइंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना आपने लेवल के अकॉर्डिंगली देखनी होती हैं। अब चलते हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाए और आप इस चीज को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें तो जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और मैं चाहता हूं कि जो भी इस तक इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचे और आसान लफ्जों में पहुंचे, ठीक है। इसको मैं बड़ा डिटेल से वो ऐसे हो गया वैसे होकर करके भी बता सकता था, लेकिन आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश की है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। साथ हमारा नंबर मेंशन है, अगर आप हमारे साथ मिलकर सेफ काम करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। और हमारी जो वर्किंग होती है, हम टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, सेंटीमेंट्स को फॉलो करते हैं, इन इधारों की बाइंग सेलिंग देखते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कॉल शेयर करनी है और किस स्टॉक में आप लोगों को काम कराना है। अगर आपका बैड एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। होपफुली आपका महीना बेहतरीन गुजरेगा, मंथ स्टार्ट हो रहा है। और एक और चीज यहां पर ऐड करता चलूं, जो भी हमारी सर्विसेज थर्सडे वाले दिन लेता है उसका पहला दिन जो है वो हम मंडे से कंसीडर करते हैं, लेकिन उसे हम फ्राइडे के सेशन में हमारे साथ होता है और सैटरडे संडे के सेशन, मतलब जो भी हमारी वर्किंग ग्रुप में चल रही होती है, जो चीजें वो भी शेयर हो रही होती हैं और उसको जो 2 से 3 दिन जो है वो उसके एक्स्ट्रा जो है वो मिलते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फ्राइडे का सेशन भी होता है। चलते हैं कि ऐसी 100 इंडेक्स का चार्ट देखते हैं डेली बेसिस पर और उस पर उसके बाद जो है ऑर्ली बेसिस पर भी उसे देखते हैं। अगर यहां पर हम बात करें तो देखें, इंडेक्स ने अपना मेजर लेवल जो है 41,550 41,600 के ऊपर जो है इंडेक्स
अपने इंडेक्स एक मोमेंटम पकड़ सकता है, इंडेक्स में एक बेहतरीन मूव आ सकती है। जबकि डाउन साइड पर देखा जाए तो 41,300 और 350 एक मेजर सपोर्ट है, जबकि 41,200 और 41,100 पर भी इंडेक्स की मेजर सपोर्ट, मतलब मेजर सपोर्ट नहीं कहूंगा लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। और 41,000 और 40,900 का लेवल, 40,900 का लेवल बस माइंड में रख लें, 40,900 का लेवल ब्रेक होता है तो इंडेक्स जो है वो नीचे 700 से 800 पॉइंट्स जा सकता है। अब आपने क्या करना है, अब मार्केट में आज भी हमने देखा कि ऑन एंड ऑफ मूव आती रही है, बाइंग हुई सेलिंग हुई, तब फिर हमने फीपीलीपी में भी देखा कि ऐसा कोई बड़ा बायर सेलर जो है नहीं है, तो मार्केट सस्टेन कर रही है। ऊपर से कुछ पॉजिटिव न्यूज स्टिल आ रही हैं लेकिन उसका इंपैक्ट हमने नहीं देखा अभी तक, तो होपफुली इसका इंपैक्ट मिल सकता है। मार्केट माइट भी, जहां पर चांसेस है कि मार्केट में कोशिश इस तरह से कुछ हो रही है कि मार्केट को थोड़ा सा दबाव में रखा जाए ताकि 100, 200, 250 पॉइंट्स की करेक्शन हो और फिर मार्केट में दोबारा से बाइंग जो है स्टार्ट हो। तो ये एक बड़ी जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन होगी। इस सिचुएशन में आपने लेवल्स को लाजमी फॉलो करना है, लेवल्स को देख के काम करें। लेवल्स आपके साथ बताने लगूं, 41,200 इंडेक्स की बेहतरीन सपोर्ट है, 41,100 भी इंडेक्स की सपोर्ट है, जबकि 40,900 ब्रेक होता है तो इंडेक्स वापस 800-900 का लेवल देगा। 41,350 के ऊपर इंडेक्स में वॉल्यूम्स अच्छे आते हैं तो एंट्री ले लें, इंडेक्स 41,600 से पर अप्रोच करेगा और 41,600 पर आपको लगे कि रेजिस्ट कर रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगर लगे कि यहां पर अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो फिर आपको इंडेक्स 42,500 तक का लेवल भी दिखाएगा। इन लेवल्स को आपने मेंटेन रखना है। कैंडल में भी एज सच बाइंग भी नजर आ रही है और सेलिंग भी हुई ऑब्वियसली, लेकिन कोई मेजर बाइंग सेलिंग नहीं है। अगर हम अर्ली चार्ट पर इसको देखें तो अर्ली चार्ट पर भी आप ये देख सकते हैं, मैं मजीद क्लियर करता हूं कि यहां पर ये इसकी बड़ी अच्छी जो है सपोर्ट भी है, आप देख सकते हैं यहां पर ये रेजिस्टेंस भी मिला था, यहां पर इसे सपोर्ट भी मिली थी और ये मेजर सपोर्ट एरिया है इसका, और ये इंडेक्स अभी भी अपने मेजर सपोर्ट एरिया में मूव कर रहा है। आज इसने ब्रेक नहीं किया, अर्ली चार्ट में ये ओवरसोल्ड भी है, तो यहां पर आप चांस जरूर ले सकते हैं। फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे में कोशिश कीजिएगा स्टार्ट में अगर इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस लेवल पर सस्टेन करता है तो बाइंग करें, नहीं तो वहां पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग करके एंड ऑफ द टाइम जो है वो बाइंग करें। फर्दर इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।